मुसलमान के लिए कितनी है कुरान की अहमियत, जानने के लिए देखिए ये खबर। क्या मुसलमानों के जवाल का ये भी है एक कारण? रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज हम आपको लगभग एक माह पहले, एक माह से भी ज्यादा का समय हो गया, 1 महीना 20 दिन हम कह सकते हैं, 20 मई को यह खबर बना करके हम आप तक पहुंचा रहे। खबर मुमरा कौसा की ही है। हमेशा अपने शैक्षिक और सामाजिक कार्यों को लेकर के आगे रहने वाले एनजीओ की बात यस वी कैन फाउंडेशन के जरिए किया गया एक काम है, वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इस काम ने कई सवाल खड़े कर दिए, खास करके मुमरा कौसा के मुसलमानों के लिए और समूचे मुस्लिम समाज के लिए। देखिए 1 अप्रैल 2022 को यस वी कैन फाउंडेशन की तरफ से जिनके पास भी कुरान पुराने हो गए हैं, वर्क फट चुके हैं, पन्ने फट चुके हैं, दीनी किताबें अगर फट चुकी है, पुरानी हो चुकी है, तो उसको ठंडा करने के लिए इकट्ठा करने का एक अभियान चलाया गया था। 3 जगहों पर इसके लिए इन्होंने टेंट लगाए थे, स्टॉल लगाए थे। कौसा जामा मस्जिद के पास, जिसमें कौसा कब्रिस्तान भी शामिल है, और अमृतनगर दरगाह के पास, और एक एमएम वैली कब्रिस्तान के पास। तो दरगाह कब्रिस्तान के पास इनको जगह उपलब्ध नहीं हो पाई थी। 2 ही जगहों पर केवल 2 घंटे में, शाम 3 बजे से 5 बजे तक ये रखा गया था। लगभग 10 टन कुरान और दीगर दूसरी दीनी किताबें यहां पर इकट्ठा हुई। यस वी कैन फाउंडेशन के जिम्मेदारों ने हमें बताया, ये जो 10 टन कुरान और अन्य दीनी किताबें यहां पर इकट्ठा हुई, उसमें से लगभग 80% कुरान और किताबें वो अच्छी स्थिति में थे और पढ़ने के लायक थे, जिन्हें ठंडा नहीं किया जा सकता था। बावजूद इसके लोगों ने यहां पर जो है अपने घरों में कुरान और दीनी किताबों का ढेर तो लगा लिया, शायद ही कभी पढ़ा होगा, और फिर उसको ला करके उन्होंने यहां पर इनके इस अभियान में उसको इनके सुपुर्द ला करके कर दिया। किस तरीके से एमएम वैली कब्रिस्तान में यहां पर कुरान का और दीनी किताबों का ढेर लगा है। अलकमा खान समेत अन्य जो लोग यस वी कैन फाउंडेशन की इस मुहिम में जुड़े थे, मौलाना नजरुल बारी भी हैं, दोनों ने क्या कहा है वो उनके वीडियोस में हम आपको दिखा रहे हैं। कुरान एक मुकद्दस किताब, अल्लाह ने इसे आसमान से उतारा और रमजान के मुबारक महीने में इसको मुकम्मल किया। उस कुरान की अहमियत अब मुसलमानों की जिंदगियों में कितनी बची है, ये इस खबर से आपको पता चल जाएगा। इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। और ऐसा लगता है कि फिलहाल दुनिया भर में मुसलमानों का जो जवाल चल रहा है, खास करके हिंदुस्तान में, क्या उसका ये एक बड़ा कारण तो नहीं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बहुत खुशी की बात ये हुई है कि आज एक तंजीम ने, जिसका नाम है यस वी कैन, इन्होंने एक ऐलान करवाया था कि जो लोग अपने घरों में मुक़द्दस औराक़ जमा किए हुए हैं, उन औराक़ को हम जमा करेंगे और उसकी तदफीन किसी कब्रिस्तान में कर देंगे, या जो बेहतर इंतज़ाम हो सके उसके तक़द्दुस को बरकरार रखते हुए उस तरीके से उसका मसले को हल कर दिया जाएगा। इस तंजीम के ऐलान के बाद पूरे मुमरा शहर में जब ये बात आम हुई, तो मसाजिद वालों ने और ख़ास तौर पर घर वालों ने अपने अपने तौर पर कुरान के औराक़ और दीगर किताबें, यहाँ तक कि बहुत सारी ऐसी किताब जो कभी शायद ख़रीदने के बाद हाथ भी न लगाई गई हो, वो सारी किताबें इस तंजीम के सुपुर्द कर दी गई। और उस तंजीम ने एक मरकज़ बनाया एमएम वैली कब्रिस्तान को। यहाँ के कब्रिस्तान वालों ने इनका ताउन किया और इस तरीके से एक मरकज़ बन गया। और यहाँ पर मुख्तलिफ़ मसाजिद से, मदारिस से और इनफरादी तौर पर लोगों ने अपने अपने घरों से कब्रिस्तान में लाकर किताबें जमा की हैं। लेकिन उम्मत इस्लामिया का सबसे बड़ा अफसोसनाक जो चीज़ नज़र आई वो ये कि बहुत सारी किताबें, बहुत सारे कुरान मुक़द्दस जो कभी हाथ भी नहीं लगाई गई थी, वो सारी किताबें यहाँ पर लोगों ने जमा कर दी। ज़रूरत ऐसा महसूस, यानी ऐसा लग रहा था कि शायद कि कुरान की ज़रूरत अब उन घरों को नहीं है। बहुत सारी दीनी किताबें जो ख़रीदी गई लेकिन कभी पढ़ी नहीं गई, वो सारी किताबें भी यहाँ मौजूद हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो लोगों ने अपने घर को सजाने के लिए तोहरे के तौर पर, फ्रेम के तौर पर रखा था, उस फ्रेम को भी वापस कर दिया। बहुत सारे लोगों ने अपने घरों के जो शायद उनके घरों के जो कचड़े थे उसको भी
इसी किताब के सुपुर्द कर दिया, जैसे कीबोर्ड है या और दीगर चीज़ें हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने गल्ले, जिसके अंदर गुल्लक के अंदर जो लोग जमा करते हैं कब पैसे, तो पैसे निकाल लिए और गुल्लक यहाँ इस किताब के साथ यहाँ पर जमा करवा दिया। मज़ीद ये कि बोसीदा औरात के अलावा अफसोसनाक मरहला ये है कि बहुत नई नई किताबें, नए नए कुरान मुक़द्दस, वो सारी चीज़ें यहाँ आ गई हैं। तो हम उम्मत इस्लामिया से ख़ास तौर पर ये दरख्वास्त करेंगे कि अपनी किताबों को जब वो ख़रीदते हैं या कुरान मुक़द्दस को जब हदिया देकर अपने घर लाते हैं, तो अपनी नई नस्ल को कुरान मुक़द्दस की तालीम दें और साथ ही साथ उनको तरगीब दें कि ये किताब ही हमारे माँ बाप की ज़िंदगी के लिए और इस ज़िंदगी को संवारने के लिए भी यही काम आएंगे। आज ये ढेर सारी किताबें यहाँ जमा है। बहुत ही खुश आइंद इक़दाम है यस वी कैन की तंजीम का, जिन्होंने ये कदम उठाया और एक बेहतरीन नमूना इस शहर के अंदर पेश किया है। अल्लाह तबारक व तआला इसका बेहतरीन अजर अता फरमाए और मज़ीद ये है कि बेहतर अंदाज से और काम करने की तौफ़ीक़ दे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अलकमा ख़ान यस वी कैन फाउंडेशन की तरफ से आज 1 अप्रैल 2022 को हम लोगों ने एक मुहिम चलाई थी। बोसीदा कुरान कुरान शरीफ जो दीनी किताबें बोसीदा हो जाती है, उनको जमा करके उन्हें दफनाना या उन्हें ठंडा करने का काम हम लोगों ने एक टास्क लिया था। लेकिन बहुत ही इंतहाई अफसोस के साथ चीज़ें बतानी पड़ रही है कि इसमें 80% चीज़ें हमारे पास ऐसी आ रही हैं जो बिल्कुल भी यानी अनयूज़ आप कह सकते हैं, जो बिल्कुल पढ़ी हुई नहीं है। ऐसे कुरान शरीफ है जिनको एक बार भी नहीं खोला गया है। इंतहाई अफसोस के साथ हमें लोगों को ये मैसेज देना पड़ रहा है। इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो स्कूल की किताबें हैं, दीनी किताबें हैं, पूरा बंच लोगों ने यहाँ पर ला करके रख दिया है। मैं आइए आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें इसके अंदर है। आइए, एक हमारी जमात जो है बिल्कुल इसके पीछे काम पे लगी हुई, लेकिन लोग जो है इसमें इनके हौसले पस्त हो रहे हैं। इतना आप ज़रा दिखाइए सर, कितना माल जमा हो गया है। इसमें हमारे बच्चों के हौसले पस्त हो रहे हैं। सर बताइए। ये है कुरान शरीफ नया, देख लो बराबर, गौर से देख लो, तो देखो गौर से देखो भाई। हमारे कौम का हाल हो गया कि कुरान शरीफ घरों में भी सिर्फ नया कुरान शरीफ छोड़ रहे, तो हमको मार पड़ेगी उम्मत को मार पड़ेगी। फिर दूसरे में तहमत लगाते कि बीजेपी ये कर रहे हैं, मोदी ये कर रहे हैं। ये अल्लाह की तरफ से मार है हमारे लिए। ये देख लो कुरान शरीफ को कभी ज़िंदगी में खोला नहीं गया, मायने वाला कुरान शरीफ है, वो भी मीनिंग वाले कुरान शरीफ है। देख लो भाई, कभी जिंदगी में खोले नहीं किताबों को। ये देखिए, मोमिन की मिराज नाम से उन्वान से किताब है। तकरीबन 100 किताबें ऐसी है। ऐसे ही कई जो है सैकड़ों की तादाद में यासीन है, सैकड़ों की तादाद में कुरान शरीफ है जिन्हें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। और हमारे बच्चे जो है ना, ये देख करके बहुत अफसोस उनके हिम्मतें जो है पस्त हो रही है। वो काम करने के लिए वो शर्मा रहे कि किस तरीके से इनको ठंडा किया जाए। तो हम उमरा वालों से अपील करते हैं कि जो ऐसी किताबें हैं, अगर कुछ लोगों को ज़रूरत है तो यहाँ से आकर के ले जाएं और इस तरीके की जो है चीज़ें यहाँ ना जमा करें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग अपनी बच्चियों की शादियों में या किसी को गिफ्ट में कुरान मजीद ना दें, क्योंकि इतनी बेअदबी हो रही है कुरान मजीद की। अच्छी किताबें, अच्छी कुरान मजीद हदीस किताबें इतनी सारी अच्छी तादाद में जो एकदम नई है, ऐसी किताबें देखो, कितनी किताबों की बेअदबी कर रहे हैं लोग। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इस पर ध्यान दें। ये देखिए, ऐसे शादी के कार्ड जो है इसमें अल्लाह रसूल के नाम लिखे हुए हैं, इसमें लाकर जमा कर दिए। अब बताइए, जो कौम के बच्चे जो है एक मकसद के तहत, एक जज्बे के तहत ये काम कर रहे हैं और इसमें वो ये सब काम आपके करें, और आप लोग जो है आपकी जिम्मेदारी कुछ बनती है कि नहीं बनती, मुमरा वालों की जिम्मेदारी बनती है कि नहीं, अपने पर्सनल ही देखिए ऐसे घड़ियाँ तक लोग दे रहे हैं। बोलो, ऐसी चीज़ें ला करके इसमें जमा की गई है। तो हम गुजारिश करते हैं कि भाई इस तरीके के काम ना करें। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई, बड़े अफसोस के साथ, अफसोस वाली बात है, अल्लाह खैर करे। ये सब नए कुरान के हटना ना जरा भाई, चले बेटा, सब नए कुरान देख रहे हो, नए कुरान जो मतलब पढ़ सकते हैं, बॉक्स में से भी निकले नहीं है, जो अच्छे हैं, सब अच्छे। और अभी 50% में स्क्रूटनी में हुई है,
तो ये हालात है। ये लोगों ने देखो किस तरीके से लोगों ने, ये बेहरमती नहीं है तो क्या है, दीनी किताबों की बेहरमती नहीं है। और हम लोग अल्लाह अल्लाह के रसूल के नाम लेवा बनते, रोड पे चिल्लाते, गलियों में चिल्लाते, ये देखो और इतनी ये हालात अच्छी है। किताबें है। ये अल्लाह पकड़ नहीं करेगा तो क्या होएगा। सब नए कुरान है, देखिए कंडीशन देखिए। ये देखो ये सारी अच्छी अच्छी किताबें कुरान मजीद तर्जुमे वाली। लोगों ने फ्रेम घर के, मतलब लोगों ने कोई चीज़ छोड़ी ही नहीं, उनको खाली करने मिला तो इस तरह से मतलब बेहरमती कर रहे हैं कि मतलब उसका हद है यार। अफसोस हो रहा है कि ये देखो, ये एक बार भी खुला नहीं, रबर बैंड भी नहीं निकला। कुरान देखो आप, कुरान शरीफ देखो, पढ़ा ही नहीं है किसी ने। इतनी अच्छी नहीं किताब। अफसोस है यार, बड़ा अल्लाह खैर करे, हम सबकी हिफाजत करे। लोगों को अक्लमंदी होनी चाहिए कि नहीं इस्तेमाल में आ रहा है मत दो अपने बच्चों को। अगर पढ़ना नहीं है तो कुरान रखने के लिए मत रखो ज़बरदस्ती। पढ़ने की चीज़ है वो, उसको पढ़ने के लिए अल्लाह ने हिदायत की किताब है वो। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई ये एसवी केयर फाउंडेशन से जो मामला हो रहा है, ये पानी में ठंडा करने के जो मामला करे, हकीकी सारी किताबें, अल्लाह इनको जज़ाए खैर रखे और अल्लाह इनके मामला में बेहतरी से बेहतर अता करे। यहाँ हकीकत हमारे पास काफ़ी दिनों से मामले पड़े हुए थे, हम ठंडा नहीं कर पा रहे थे, कहीं डाल नहीं सकते थे, तो अल्लाह इस मामले से बेहतर करे। और बहुत सारे लोग जिनके पास ऐसे मामला घर में पड़े हैं, प्लीज़ जल्दी से जल्दी ला के दीजिए ताकि हम में खिदमत करना। और ये एसवी फाउंडेशन जो केयर फाउंडेशन आपके लिए कर रहे हैं खिदमत का, अल्लाह इनको मामले से बेहतर रखे। जज़ाए खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आयशा मस्जिद मुमरा से आया हूँ माशाल्लाह, बहुत सारे कुरान लेके, और माशाल्लाह ये टीम बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छा खिदमत अंजाम दे रही है। हम लोग आए सामने से कुरान वगैरह उतारे, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसमें हम सबको हिस्सा लेना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमको इससे इस्तेफ़ादा हासिल करना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो कुरान शरीफ एक जगह जमा करने के लिए एसवी फाउंडेशन ने जो अभी काम किए हैं, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि मस्जिदों में कुरान शरीफ रखे कोई पढ़ते नहीं है कि क्या क्या हो जाता है। उससे बेहतर है यहाँ ला कर के ये लोग आप इनको ठंडा कर देंगे एक जगह या एक जगह दफना देंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ये काम जो है बहुत अच्छा है।